हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहां मैं आपके लिए यूएई गल्फ़ रिलेटेड डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी वीडियो लाता रहता हूं। और यूएई से जुड़े जितने भी अपडेट्स आते हैं, न्यू रूल्स आते हैं, तो उसके रिलेटिव मैं आपको अपडेट करता रहता हूं, ताकि अगर आप यूएई विज़िट करने वाले हैं, विज़िट वीज़ा पे जॉब सर्च करने के लिए आने वाले हैं, या ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो आज बात करते हैं यूएई की न्यू वीज़ा रूल्स को लेके। जैसा कि मैंने डेढ़ दो हफ्ते पहले ही इस रिलेटेड वीडियो बनाया था कि यूएई अभी नया वीज़ा रूल्स लाने वाली है और सारी चीज़ें एकदम से चेंज होने वाली हैं। जो पहले का प्रोसीजर था और जो पहले का पेज था वीज़ा अप्लाई करने का, वो टोटली चेंज होने वाला है। और लगभग 10 तरह के वीज़ा इंट्रोड्यूस करने वाली है यूएई। जॉब सर्च करने वालों के लिए अलग, जो यहाँ बिज़नेस पर्पस से आते हैं उनके लिए अलग तरह का वीज़ा, जो पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए, मतलब 10 अलग अलग तरह का वीज़ा इंट्रोड्यूस करने वाली है, ताकि लोगों को वो फ़िल्टर कर सके कि कितने लोग घूमने के पर्पस से आए हैं, कितने लोग बिज़नेस से पर्पस से आए हैं, कितने लोग जॉब सर्च के लिए आए हैं। वो कैटेगराइज़ कर रही है सारे वीज़ा प्रोसेस को, और सारे वीज़ा को अलग अलग कैटेगराइज़ कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे लोग बिज़नेस विजिट दिखा के या टूरिस्ट वीज़ा लेके यहाँ आके जॉब सर्च करते हैं, और वो ओवर स्टे होते हैं, फिर वो मतलब फ़ाइन नहीं पे करते हैं और यहाँ अनलीगल तरह से रहने लगते हैं। पहले का सिचुएशन की अगर बात की जाए, पहले का सिचुएशन ऐसा था कि लोग बिज़नेस विजिट दिखा के भी आके जॉब सर्च करते थे। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। अभी कल ही मैं अपने एक दोस्त का वीज़ा निकाल रहा था, तो जब मैंने आईसीआई स्मार्ट सर्विस पे अपना उसका वीज़ा अप्लाई कर रहा था, तो जब मैंने बिज़नेस विजिट चूज़ किया, तो वहाँ पे ऑप्शन आया कि अपने करंट इंडिया में जो आपकी कंपनी है या जिस कंपनी में आप वर्क करते हैं उसका लेटर पैड या उस कंपनी का डिटेल्स दें। उसके बाद आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट दें, 6 मंथ स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें नई हो गई हैं। और पहले क्या होता था, बिज़नेस विजिट दिखा के भी आप आ सकते थे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास पेड होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट होना चाहिए, डमी नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ऐसा क्यों यूएई ने किया है? ऐसा इसलिए है कि लोग यहाँ अनलीगल ना हों, लोग आके यहाँ मतलब ओवर स्टे होके फिर दोबारा जाएँ ना। सोचते हैं कि इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इससे यूएई को बहुत सारी तरह से बेनिफिट होगा। पहले तो लोग अनलीगल होना कम हो जाएंगे, और यूएई के पास एक पर्टिकुलर डाटाबेस होगा कि कितने लोग किस पर्पस से इस कंट्री में इंटर किए हैं और किस वीज़ा के थ्रू कितने ज़्यादा लोग आए हैं। तो एक पर्टिकुलर डाटाबेस होगा, और वो अच्छी तरह से इन्हेंस करके उसको मॉनिटर कर सकती है। तो ये एक बड़ा रीज़न था। तो ये डिटेल्स अब आने वाले समय में विदिन मंथ मान लीजिए, या लास्ट मंथ, इस मंथ के लास्ट से ये एकदम टोटली प्रॉपर तरीके से लागू हो जाएगा। और जो लोग अभी आने वाले समय में प्लानिंग कर रहे हैं विजिट वीज़ा पे आके जॉब सर्च करने का या और सारी चीज़ों का, तो उनके लिए अब स्पेसिफिक रीजन, और अगर आप विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं, तो आपको अपना क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका वीज़ा अलॉट होगा। मेरा ओपिनियन और मेरा डिसीजन ये रहेगा कि अगर अभी आप प्लान कर रहे हैं विदिन दिस मंथ, इसी मंथ मतलब प्लान कर रहे हैं आप, चाहे लास्ट तक करें या स्टार्टिंग में करें, तो अभी आप वीज़ा निकाल लें किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। क्योंकि अगर अभी के सिचुएशन में आप खुद अप्लाई करते हैं, तो आपको भी नए नियम का फॉलो करना पड़ेगा, नए नियम को। और अभी एजेंट लोगों का जो पोर्टल होता है, ट्रैवल एजेंसियों का जो पोर्टल होता है, एजेंट को तो कोई पोर्टल नहीं होता है, ट्रैवल एजेंसियों का जो पोर्टल होता है, उन पे ये चीज़ें अभी नहीं एक्टिवेट की गई हैं। तो अभी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि अभी आप विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च के लिए भी आना चाहते हैं, तो अभी निकालेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। और आप मंथ एंड के बाद अगर प्लान करेंगे, तो आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और यूएई को इससे एक बड़ी चीज़ का बेनिफिट ये होगा
कि जो एजेंट लोग विजिट वीज़ा पे भेज के जॉब के लिए फ्रॉड करते थे और सारी चीज़ें करते थे, उनका 70% मार्केट बंद हो जाएगा। क्योंकि विजिट वीज़ा के लिए प्रॉपर आपको सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स है। तो या तो वो आपसे कॉस्ट लेना ज़्यादा कर देंगे, या तो फिर उनका बहुत सारी चीज़ें उनको मुश्किलात झेलने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर यूएई रिलेटेड, जॉब रिलेटेड या वीज़ा रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिलेवेंट जवाब आपको दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।